हो रहा है बिहार में, वो नई चीज शुरू हो गई। बूथ नहीं लूटना है, चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार ही को लूट लेना है। और ऐसा मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तो सीधे जो तथ्य हैं। 3 उम्मीदवार, एक आदमी को नॉमिनेशन नहीं दाखिल करने दिया गया और 2 व्यक्ति जो नॉमिनेशन दाखिल कर दिए थे उनके घर पर भाजपा के बड़े नेता बैठकर उनसे नॉमिनेशन विड्रॉ कराया है। अब ये मेरा आरोप नहीं है। पहला उदाहरण जो है वो है दानापुर का, जहां से अखिलेश सिंह, जहां से राजद के एक बड़े बाहुबली नेता रीतलाल यादव चुनाव लड़ते हैं और भाजपा वाले सिर्फ वहां चुनाव इसलिए इस नाम पर लड़ते हैं कि भैया हमको वोट दो वरना रीतलाल यादव जीत जाएगा। लोग वोट देते भी हैं इस डर से। पहली बार वहां के लोगों ने बैठकर आकर जनसुराज से बात की कि भाई हम लोग अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं, हम लोग रीतलाल यादव के डर से हर बार भाजपा को वोट नहीं देना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो सर्वसम्मति से चुना गया, जिनका नाम अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, दल ज्वाइन किया, उसने सारी प्रक्रिया पूरी की, अपना यहाँ से टिकट लेकर गया। जिस दिन नामांकन होना था वो आदमी गायब हो गया और जब वो आदमी गायब हुए तो पूरे दिन मीडिया में और हम लोग के सर्किल में भी ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद रीतलाल यादव ने इनका अपहरण कर लिया, इनको उठा लिया। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जो चित्र आया है वो शॉकिंग है कि उस दिन मुटुर शाह, जिस दिन उनको नामांकन करना था, उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था। वो अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ, जो भारत के गृह मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ये देख लीजिए, ये अमित शाह जी हैं, यही ये व्यक्ति हैं मुटुर शाह और ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये लोग ये पूरे दिन मुटुर शाह जी उस दिन भारत के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के पास थे, बैठे हुए थे। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि सर, जिस व्यक्ति को जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करना था, वो उस दिन आपके साथ बैठकर क्या कर रहा था? सर इसी को तो राजनीति कहते हैं और अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। ठीक बात है, तो ये तो बढ़िया चाणक्य है, चाणक्य हैं। लालू जी को भी बहुत पॉपुलर, यही तो मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि लालू जी को भी लोग बताते थे कि इनके बक्सा से जिन निकलता है, लेकिन जिन निकलता कैसे था? कट्टे के बल पर, बूथ लूटने के बल पर। तो अगर आप उम्मीदवारों को डराकर धमकाकर उनसे नॉमिनेशन विड्रॉ कराकर बिना चुनाव लड़े जीत रहे हैं, उस तरह के चाणक्य हैं, तो ठीक है, बिहार की जनता को देखने दीजिए। लेकिन पारखी नजर प्रशांत किशोर की जो थी वो तो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि आप किसी भी व्यक्ति को चुन कर ले आइए और उस व्यक्ति को अगर भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री अपने यहाँ बुला लें और बुला के कहें कि आज दिन भर आपको यहीं बैठना है या आपको नामांकन नहीं करना है, क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर भारत के गृह मंत्री अपने किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवार को बैठाकर अपने साथ इस तरह के खुलेआम फोटो खिंचा रहे हैं और उस व्यक्ति को नामांकन नहीं करने दे रहे हैं,